नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए शुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इकाई 7 कहानी हिंदी साहित्य देख रहे हैं, जिसमें हरिशंकर परसाई जी की कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। तो आइए चलते हैं हम कहानी की ओर। उसके पहले हम इस कहानी में क्या है संक्षिप्त जानकारी आपको दे देते हैं। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, जिसमें परसाई जी के हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश होशंगाबाद में हुआ है। और इस कहानी में हम चलते हैं पहले इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इसमें पात्र सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन है। इंस्पेक्टर माता दीन के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर किए गए व्यंग्य की जानकारी दी जाती है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और भारत की तरफ से हम बात करेंगे कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे, तो भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर चांद से पृथ्वी पर आए विमान से गए थे। और इंस्पेक्टर माता दीन का मुंशी अब्दुल गफूर। पुलिस महकमों में माता दीन को सब लोग जी पैक्टसा कहते हैं। जी पैक्टसा। इंस्पेक्टर माता दीन चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाए थे। तो इस तरह का एक संक्षिप्त कहानी है। अब हम विस्तृत कहानी की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं, वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वह हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है, छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं, ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया, वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यही बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है। मेहरबानी करके किसी को पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा। तो आप इस पंक्ति को भी ध्यान रखेंगे कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं। यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी, तो यहाँ पे भी प्रश्न देखेंगे कि मुंशी जो है अब्दुल गफूर है। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला, जी पैक्टसा FIR रख दी है। जी पैक्टसा। आपको ये भी बताया गया है कि पैक्टसा कहाँ से आता है। आप देखेंगे इंस्पेक्टर को, जी पैक्टसा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के वक्त अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना।
बलभद्र ने कहा, जी पेक्टेसा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहे पेक्टेसा, मैं अपने मकान पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी हाँ है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते हैं। मातादीन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मातादीन यान में कदम रखे ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पेक्टेसा, एसपी साहब के घर में से कहे कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। मातादीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से ज़रूर लेता आऊँगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। मातादीन ने डांटा, मगर रूल इज़ रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रोप से उतरे और उन अफसरों को कंधों पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे। यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि उनके किसी के स्टार नहीं थे। फीते भी किसी के नहीं थे लगे थे, लिहाजा मातादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। मातादीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन को मुलाहाजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? ये भी प्रश्न ध्यान रखेंगे कि आपके यहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं है। इस तरह का भी प्रश्न कहाँ से किस कहानी में कहा गया है। रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मातादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। दफ़ा 362। हनुमान जी ने रावण को सज़ा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यहाँ अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सज़ा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले गए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फ़ोटो लेते आता हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। मातादीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने खुशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखो तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसलिए। सिपाही को 500 रुपये, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक। इस तरह के भी प्रश्न आप देखेंगे कि कितने पैसे दिए गए। सिपाही को 500 रुपये और थानेदार को 1000 रुपये। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 रुपये देते हैं। 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। अब तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? मातादीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फ़र्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मातादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ़ करता हूँ, आपने एक क्रांति कर दी। पर यह क्या हुआ, किस तरह? मातादीन ने समझाया।
बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 रुपये में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज के अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दिन को देखने आने लगे, और वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी। मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सज़ा दिलाना। माता दिन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताए। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। माता दिन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून पर दाग लगे हैं। माता दिन ने कहा, उसे फ़ौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। अब यहाँ पे भी देखिएगा, मदद की थी। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दिन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? जानकी पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दिन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। माता दिन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दिन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दिन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दिन उसे जवाब देते, ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दिन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे ज़रूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है। सवाल है किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह आपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहला, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दूसरा, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दिन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दी ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वाले की होती है या बेकसूर को। यह अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावादी की डबल आगे है। माता दिन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दिन ने टेबल ठोकर कहा, फर्स्ट क्लास केस एविडेंस। जी हाँ, ये डबल हो गया है। यहाँ से देखते हैं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि निरपराध भले आदमी को सज़ा दिलाई जाए।
माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल हो, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना, ईश्वर ही ना चढ़ेगा। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR। माता दीन जी ने FIR भरवा दी। बखत जरूरी के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्या फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रोलेख में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा है। माता दी ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं कि वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से ही हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास शिकायत करेंगे, IG भी कहेंगे कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे? माता दीन ने कहा, तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकारों का बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते ही देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दीन ने सिर ठोंक लिया। किन बेवकूफ़ के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई कहेगा क्या? क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है, जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी 2 साल में 300-400 वारदातों की चश्मदीद गवाहें होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है, वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो, शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर में 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना सा लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ रहा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी की लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे? यह मैंने नहीं माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बातें करता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने गुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा? सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँवों से लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन की आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सज़ा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था।
चांद की संसद ने यह धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविज़न पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा, वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात सोए नहीं हैं। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरफ एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था। एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर, माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फ़ौरन बुला लें। हमें भारत को मित्र देश समझते हैं, पर हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया। आपकी माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फ़ौरन रामराज में बुला लिया जाए।